हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए हम लोग चलते हैं नई सीरीज़ की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था कि एमसीक्यू की सीरीज़ आ रही है जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने सीरीज़ नंबर 1 यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सीरीज़ नंबर 2 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुल मिला जुला के हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया। अब हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग एमसीक्यू। तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की बात हम लोग करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी दिया था। इसका सीधा सा आंसर होगा सर क्या, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें बहुत दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को लेके, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। ध्यान से समझना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, यानी पार्टनरशिप और फर्म दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा माना जाएगा वो, क्योंकि फर्म डिसॉल्व नहीं होता, नए एडमिशन पर जो पार्टनरशिप होता है यानी जो एग्रीमेंट होता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप होता है वो डिसॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस केस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है क्या, गुडविल के केस में करते हैं। हाँ सर, गुडविल के केस में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट और लॉस होता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो तो ओल्ड में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ओल्ड में होता है, नीचे वाला तो है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है हमारा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत केयरफुली तरीके से आपको पढ़ना है, देखना है। थोड़ा सा लंबा है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज़ एडमिटेड, यानी ए और बी पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द डेटर्स स्टूड एट ₹40,000। डेटर्स हमारे कितने थे, 40,000। फिर कह रहा है बिल रिसीवेबल स्टूड ₹10,000, और बिल रिसीवेबल थे वो 10,000 के थे। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपीयर्ड एट ₹4,000। यहाँ अपीयर्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बैलेंस शीट में डेटर्स में 4,000 रुपये का हमारा डाउटफुल डेब्ट भी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी वो अपीयर है, बना हुआ है पहले से। फिर आगे कह रहा है कि अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 विच वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से डिस्काउंट कराया गया। अर्लियर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी डिसऑनर्ड, और जल्दी ही वो डिसऑनर हो गया। ओके, कोई बात नहीं। द फर्म हैज़ सोल्ड, ये इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं जो बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग है, क्योंकि इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे देखिए, द फर्म हैज़ सोल्ड द डेटर्स सो अराइजिंग टू डेप्ट कलेक्शन एजेंसी एट अ लॉस ऑफ 40%। मतलब डेटर्स ने क्या किया, अपने फर्म ने क्या किया, अपने डेटर्स को किसी डेटर कलेक्शन एजेंसी को सोल्ड कर दिया कि भैया ऐसा है कि 40% लॉस पर हमें अब रिकवर करके देना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे देखो लिखा है, इफ़ बैड डेब्ट्स नाउ हैव अराइज फॉर ₹6,000। अगर इस समय बैड डेब्ट्स 6,000 का अराइज होगा एंड द फर्म डिसाइड टू मेंटेन प्रोविज़न एट द सेम रेट, सेम मतलब जो पहले मेंटेन हुआ था उसी रेट पर होगा, एज बिफोर देन अमाउंट ऑफ प्रोविज़न टू बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वुड बी। तो इस केस में हमको डेटर्स रखना है, डेटर्स को ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ध्यान में आपको रखना। मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसमें पूछ रहा है कि हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना अमाउंट मेंशन करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक वर्किंग नोट हम लोग लेते हैं। इसमें हमें जो कुछ पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि हमारा जो डेटर्स है वो कितने का है, वो 40,000 रुपये का है, सबसे पहला। दूसरा, हमारा जो प्रोविज़न अपीयर्ड है वो कितने का है, वो 4,000 का है। तीसरा,
हमारे पास जो अराइज हुआ है वो डेटर्स कितने का अराइज हुआ है, वो 6000 का डेटर्स अराइज हुआ है। और चौथा हमें ये निकालना है कि वो कितना कंसीडर किया जाएगा। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, तो मैंने क्वेश्चन में आपसे कहा कि हमारा जो डेटर्स है वो क्या है, हमारा जो डेटर्स है वो कितना है। देखिए हमारे पास जो डेटर्स है वो 40,000 है, ठीक है। हमारे पास डेटर्स है वो 40,000 है। हमारे पास डाउटफुल डेप्ट जो है वो कितना है, वो हमारे पास 4,000 पहले से अपीयर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 4,000 अपीयर्ड है, तो अगर इसका परसेंटेज देखिए तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, ये लगभग 10% के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये जो अपीयर्ड है क्वेश्चन में 10%। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें एट सेम रेट पर मेंटेन करना है, तो रेट इसमें क्या होगा, 10%। क्वेश्चन में रेट भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये पुराना है और कह रहा है कि अब अराइज हुआ है कितना, 6,000 रुपये का। तो आपको क्या करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन रेस करनी है, इसमें ध्यान में रखना है और क्या करना है, इसमें सीधे सीधे आपको ले चलना है। 40,000 डेटर्स में लिखना है 40,000, उसमें से जो 6,000 रेज हुआ है डायरेक्ट आपको लेस कर देना है, ठीक है। डीडी के तौर पर आपको उसे लेस कर देना है और आपका आ जाएगा 36,000। और 36,000 पर आपको प्रोविज़न बना लेना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बना लेना है 10% के हिसाब से। अगर आप देखें तो ये 40,000 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34,000, और इसका 10% निकालेंगे तो 3400। यानी आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो प्रोविज़न देखना है, जो प्रोविज़न दिखाना है वो कितना होगा, 3400। अब देखते हैं क्या हमारे यहाँ 3400 का ऑप्शन है। हाँ सर, हमारे यहाँ 3400 का ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बार इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अ न्यू पार्टनर्स में एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फॉर्म में कब एडमिट होता है, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। क्या किसी एक पार्टनर के कंसेंट से, नहीं, ऐसा नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है। क्या ऐसा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो बी और डी दोनों तो एक जैसा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग बना ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं गया है, तो क्या पार्टनर का एडमिशन होगा। तो वहाँ पर जवाब आपका होगा नो, नॉट अलाउड, पार्टनर्स का एडमिशन नहीं होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैन पार्टनर बी एडमिटेड और नॉट। तो आपका आंसर होगा नो, बिल्कुल एडमिट नहीं होगा जब तक हम लोग डीड में मेंशन नहीं करें। डीड में मेंशन करने का मतलब है कि सारे पार्टनर जब एग्री होंगे तभी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है हिना एंड सुधा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। हिना और सुधा का जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो इक्वली है। दियर कैपिटल वर रुपीज़ 1,20,000, उनका जो कैपिटल है 1,20,000 एंड 80,000, 1,20,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली है। देयर वाज आल्सो अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 60,000 इन जनरल रिजर्व, 60,000 जनरल रिजर्व है। और रिवैल्यूएशन गेन अमाउंटेड टू रुपीज़ 15,000, यानी प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे, गेन हुआ है 15,000 का। दे एडमिटेड फ्रेंड टीना, वो अपने टीना फ्रेंड को एडमिट कर रहे हैं विद 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए। टीना ब्रिंग रुपीज़ 90,000 एज कैपिटल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। किसका निकालना है, ऑफ द फर्म का निकालना है। अब हम आपको बात यहाँ पर बताते हैं। इस केस में सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, तो ये 90,000 जो आया हुआ है वो किस हिस्से के लिए आया हुआ है। तो आप लिखेंगे सर ये जो 90,000 आया हुआ है ये आया हुआ है 1/5 के लिए। इसका मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। तो 90,000 का रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या हो गया, 90,000 इंटू 5/1। इसका मतलब हो गया कि 4,50,000 पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए।
4,50,000 पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। अब जोड़ते हैं, देखते हैं पूरी फर्म की कैपिटल होती है कि नहीं। अब क्या क्या जोड़ सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1,20,000 जोड़िए, 1,20,000, फिर 8,000, 80,000 जोड़िए, 2 लाख हो गया। 2 लाख में 60,000 ये जोड़ दीजिए, 2,60,000 हो गया। 2,60,000 में, क्योंकि ये जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का पार्ट है, वो आपके कैपिटल बैलेंस प्रॉफिट ही है तो निश्चित तौर पे वो पार्टनर को ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद गेन है, ये भी पार्टनर को मिलने वाला है। तो यहाँ तक हुआ था 2,60,000 और 15 जोड़ देंगे तो 2,75,000, 2,75,000। ये तो 2 पार्टनर का था। तीसरा पार्टनर आ रहा है 90,000 लेके। तो अगर आप 2,75,000 में, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी हमने आपसे कहा कि 2 लाख आपका कितना है, 75,000 है, उसमें से आप, उसमें अगर आप 95,000 अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका आ जाएगा 3,65,000 टोटल। यानी अगर आप जोड़ के देख लीजिएगा 3,65,000 टोटल कैपिटल है। होना कितना चाहिए सर, रेसिप्रोकल के हिसाब से 4,50,000 होना चाहिए। है कितना, 3,65,000 है। अब सिंपली जब 3,65,000 है और होना चाहिए आपका कितना, 3,65,000 है और होना चाहिए 4,50,000, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो पूरे फर्म की गुडविल मानी जाएगी और इनके बीच का डिफरेंस आएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर ये ए, 85,000। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है। क्या कर सकता है इसमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल की जगह यहाँ लिख दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीनाज गुडविल, यानी टीना की गुडविल की बात कर ले यहाँ पर कि टीना का गुडविल कितना होगा। तो जो टीना का न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो के हिसाब से, अगर न्यू रेशियो नहीं आपको पता तो 1/5 यानी 85,000 का 1/5 कर देंगे तो टीना की गुडविल आ जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये लाइन बड़ा ही खतरनाक होता है सर, इज़ नॉट ट्रू। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको हम ध्यान नहीं देते, हम उसे लिखा, हमें बताना है कि क्या सही नहीं है, ये बताना है, ध्यान रखना है। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ़ इट इज़ एग्री इन द पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था कि ये तो सही है। अच्छा, तो क्या सही नहीं है ये बताना है। इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, ये भी ठीक है। अ न्यू पार्टनर्स हैज़ टू ब्रिंग रिलेटिवली हायर कैपिटल एज अ कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप देख लेते हैं। अ न्यू पार्टनर गेट्स राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, डी भी सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी माना जाएगा। चलते हैं। एज पर डैश लिखा है, ओनली परचेज गुडविल कैन बी शो इन द बैलेंस शीट, बहुत आसान है। इसमें बी AS 26 जो हम पढ़ते चले आए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देयर बैलेंस शीट शो मशीनरी एट 2 लाख, बैलेंस शीट में मशीनरी 2 लाख रुपए दिखा रहा है, स्टॉक 80,000 है एंड डेटर्स एट 16,000, 1,60,000। C is admitted and the new profit sharing ratio 6:9:5. Okay. Machinery is revalued at 1,40,000. कितना था भाई पहले 2 लाख, अब कितना हो गया 1,40,000, मतलब इसमें नुकसान हुआ कितने का 60,000 का। ओके। अब प्रोविज़न इज मेड फॉर द डाउटफुल डेब्ट 5%। तो डाउटफुल डेब्ट का प्रोविज़न किस पर बनता है, डेटर्स पे बनता है। तो 1,60,000 का 5% आप निकालेंगे तो 8,000 आएगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक एक लाइन अगर मिस हो जाएगा तो कहानी बिगड़ जाएगी। एज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹20,000। मेरे भाई ए का हिस्सा केवल 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना 20,000 दिया हुआ है और कह रहा है कि रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब आपको स्टॉक का वैल्यू निकालना है कितना है, कुछ नहीं करना, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेना है। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको यहाँ पर लिखना है टू मशीनरी। अब आप बताइए मशीनरी कितने की है, 60,000 की है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। आराम से देखिए आप लोग,
ठीक है, एक एक पॉइंट रखा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मशीनरी की बात करता हूँ। मशीनरी हमारा कितना है, 60,000 है। क्या हुआ है आपको पता है, रिवैल्यूएशन का ये डेबिट साइड है, तो नुकसान होगा तो इधर रखा जाएगा। और डेटर्स पर यानी डी एंड डी की अगर बात करूँ तो वो कितना है, वो 8,000 रुपये है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो इधर का और यही नुकसान है, ये 68,000 आ रहा है। और लॉस दिखा रखा है, तो लॉस किसका दिखा रखा है, केवल 20,000 रुपये दिखा रखा है। और वो किसका दिखा रखा है, सिर्फ ए का दिखा रखा है। तो मेरे भाई सिर्फ ए का है, और ए का हिस्सा कितना है, ज़रा गौर से देखिएगा ए का हिस्सा। आइए हम ले चलते हैं क्वेश्चन में। ये है हमारा क्या, न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 2/5। तो यानी 20,000 इक्वल टू 2/5। यहाँ मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, समझ जाइएगा। 20,000 इक्वल टू 2/5 है। इसका मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो होल फर्म में कितना लॉस हुआ है पता चल जाएगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मैं इसको यहीं पर रिवर्स लिख देता हूँ। तो रिवर्स होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/2। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 50,000 रुपये। यानी पूरे फर्म में लॉस कितना होगा, 50,000 का लॉस होगा। और अगर फर्म में लॉस 50,000 का हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने कितना लॉस बियर किया सर, बी ने लॉस बियर किया 30,000। अगर क्वेश्चन में आपसे बी का लॉस भी पूछ देगा तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है। अब उसके बाद दोनों तरफ का बैलेंस कर दीजिए। सर इधर का बैलेंस 68 और इधर का बैलेंस इधर भी लिखा जाएगा। आपको पता है अकाउंटिंग में जो ज़्यादा होता है वहीं लिखा जाता है। इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, इधर 18 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने आपको कहा था अगर क्रेडिट है मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मतलब खुश हैं, खुश हैं मतलब फ़ायदा हुआ है। तो ये स्टॉक यहाँ लिख दीजिए, स्टॉक आपको 18,000 का फ़ायदा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं, आपका स्टॉक पहले कितना था, 80,000 रुपये का आपका स्टॉक था, 18,000 का फ़ायदा हुआ है। जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा डी। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली तरीके से एक बार देख लीजिएगा, रोक के देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज। एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय प्रोविडेंट फंड के साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर पहले बता दूं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये ऑप्शन होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट होगा ही नहीं सर। एडजस्टेड थ्रू गेनिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं तो एडजस्ट क्यों करेंगे, नन ऑफ द अबव, यानी इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, एक वर्ड यहाँ पर और इस्तेमाल हो सकता है, अनफॉरसीन लाइबिलिटीज़। तो अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है तो इट विल बी, क्या करेंगे उसे, पहला ऑप्शन डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा क्रेडिटेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इसका मतलब लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आपने देखा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज होगी तो मतलब देना है, देना है तो तकलीफ होगा, तकलीफ होगा तो मतलब खर्च है, और खर्च है तो मतलब डेबिट करेंगे। यानी सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। और डेबिट कहाँ करना है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना है। बाकी ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका भी सही माना जाएगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है, वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात तो कुछ ठीक लग रही है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग में तो गुडविल बढ़ता है सर, ये क्यों बटेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। ऑल पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पर बनता है तो ओल्ड होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। देखते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता चुका, प्रीवियस सीरीज़ में बता चुका हूँ, उसी के बेस पर इसको करना है। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। द फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 6:3 3:1 हैड द बैलेंस इन जनरल रिजर्व अकाउंट अमाउंटेड टू ₹1,80,000। वो अपना कितना चाहते हैं, 1,80,000। As joined as new partners and the new profit sharing ratio was decided to be 3:3:3:1, यानी अब 4 पार्टनर हो गए,
ठीक है। इस रेशियो में द पार्टनर डिसाइडेड टू कीप द जनरल रिजर्व अनचेंज, वो चाहते हैं कि उनका जनरल रिजर्व बदले ना। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द इफेक्ट विल बी, अब जब बदले ना तो जो ओल्ड पार्टनर हैं, चूंकि ये जनरल रिजर्व उनका है, अब नया पार्टनर आएगा तो वो भी हिस्सा लेगा। तो नया पार्टनर जिनका ज़्यादा बना है तो वो बोलेंगे भैया ऐसा है कि मैं जो सेक्रीफाइस करूँगा उसके बदले में आप हमको देना होगा। तो यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइस पार्टनर को पे करेगा। तो पहला चीज़ तो आप क्या करिए, ओल्ड और न्यू के साथ आप गेनिंग निकालिए, फिर आप करिए, वो लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बताया था। एक बार ओल्ड में बांटिए, एक बार न्यू में बांटिए, काम खत्म हो जाएगा। ओल्ड मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ओल्ड जो है वो मिलेगा। आइए देखते हैं रेशियो क्या है सर। बांट देते हैं ओल्ड में। 1,80,000 को अगर ओल्ड में बांटा जाए तो ओल्ड रेशियो है 6:3:1। तो इसका मतलब पहले वाले आदमी को मिलेगा 1,08,000, ठीक है। थोड़ा यहाँ मैं नहीं बना पाया स्लाइड। 1,08,000, दूसरे वाले को मिलेगा 54,000 और तीसरे वाले को मिलेगा 18,000, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1,80,000 को हम क्या कर लें सर, 1,80,000 को यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। 1,80,000 को हम लोग क्या कर लेंगे, फिर बांट लेते हैं किसमें, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 3:3:3:1। तो जब इसमें आप बांटेंगे, आप ध्यान से देखिए, बांटेंगे तो पहले वाले को मिलेगा 54,000, फिर दूसरे वाले को भी मिलेगा 54,000 और तीसरे वाले को भी मिलेगा 54,000 और चौथे वाले को कितना मिलेगा, 1 है तो 18,000 मिलेगा। यानी इसमें ऊपर वाले में 3 थे और नीचे वाले में 4 हैं। तो अब अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे सर, तो पहले मैंने जो कहा था ओल्ड रेशियो में ही लोगों को मिलना चाहिए, वो उन्हीं का हक है भाई, देना पड़ेगा। तो 1,08,000 देना था किसको, पी को, पहला तो पी का है, लेकिन मिल कितना रहा है नया रेशियो में 54,000, तो इसका मतलब पी को कितना देना होगा, 54,000। याद करिए वो दिन जब मैंने बताया था कि अगर आपके अकाउंट से पैसा निकले तो डेबिट करिए और पैसा जमा हो तो क्रेडिट करिए। इट मीन्स कि पार्टनर को पैसा देना है, यानी 54,000 रुपये 54,000 देना है, तो क्या करें, क्रेडिट करें। और साहब जब आप क्रेडिट करेंगे तो ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए है कहीं ऑप्शन, P will be credited by rupees 54,000, P will be debited by 54,000, P will be credited 36। नहीं सर, तो बस एक ही ऑप्शन है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या माना जाएगा सर, आपका आंसर ए माना जाएगा, ए वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। देखिए, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, कितनी बार हम लोगों ने कर लिया। परचेस्ड गुडविल कैन बी शो इन द बैलेंस शीट। अच्छा, रिवैल्यूड गुडविल कैन बी शो इन द बैलेंस शीट। बोथ परचेज गुडविल एंड रिवैल्यूड गुडविल कैन बी शो इन द बैलेंस शीट, नन ऑफ द एबव। अगर मैं इसमें बात करूं तो आंख बंद करिए और पहला ऑप्शन मार दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रीमियम वर्ड यूज़ किया गया है, तो पार्टनरशिप के एडमिशन के चैप्टर में अगर प्रीमियम आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें हम लोग गुडविल की बात कर रहे हैं। तो प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर शुड बी, प्रीमियम वर्ड है, इसका मतलब गुडविल इन कैश है, शुड बी क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, credited to all partners in the new profit sharing ratio, credited to old partners in the old profit sharing ratio, credited to the only gaining partner। तो इसमें मुझे लगता है सर पहला होगा, आपको भी यही लगता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको दिया जाता है, उनको देना मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट करना, ठीक। गेनिंग पार्टनर तो पे करता है। आगे चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बिकॉज, क्यों निकाला जाता है, बिकॉज प्रॉफिट शो बाय द रिवैल्यूएशन अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पहला ऑप्शन मुझे नहीं लगता, तो पहला तो एक तरह से गलत हो गया। गुडविल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर कैन बी क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर, ये तो बिल्कुल गलत है। गुडविल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, अच्छा, कैन बी क्रेडिटेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हाँ सर, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, विच नॉट ट्रू। अब देखिए ये क्या, इसमें क्या सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है, सेम है, तो इसमें हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन लगाया था, तो कर लीजिएगा। सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि रिपीट ना हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल। तो भाई ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है,
ठीक है, रोने और हंसने की बात इसमें होती है। उसके बाद अगला देखते हैं, रीना एंड करीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, दे एडमिटेड करिश्मा इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। करिश्मा acquired the share from old partner in the ratio of 3:2. The new profit sharing ratio will be, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 25% लिखा है, तो सीधी सी बात परसेंट को कन्वर्ट करो। 25% है तो क्या लिखोगे, 25/100 कैंसिल करोगे, यानी 1/4, यानी कि जो नया पार्टनर है वो कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए। अब भाई इतना निकल गया, अब 1/4 आपको निकल गया, ठीक है। तो 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो कह रहा है कि और उसके शेयर को ए यानी रीना और करीना किस रेशियो में लेंगे सर, 3/5 और 2/5 के रेशियो में लेंगे। तो इंटू 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 3/20, और इनका इंटू 1/4 हो जाएगा तो आएगा 2/20। मतलब कि जो रीना है अपने हिस्से से कितना पे करेंगी, अपने हिस्से से कितना देंगी सर, 3/20 देंगी। और एक तरह से देखा जाए जो करीना है वो अपने हिस्से से कितना पे करने वाली हैं, 2/20, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें रीना का हिस्सा कितना है, रीना का हिस्सा है सर 2/3। 2/3 में से निकाल दीजिए, कितना निकाल दीजिए, मैं अभी निकाला था 3/20 निकाल दीजिए। तो आपको पता है LCM 60 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 9 आएगा, बराबर आ जाएगा 31/60। बस रुक जाइए यहीं पर, देखिए ऑप्शन में 31 है, पहले का 31 आएगा। तो ऑप्शन में 31 आपको क्या दिख रहा है, बस एक ही दिख रहा है, आंख बंद करिए और मार दीजिए, आगे लगाने की ज़रूरत नहीं। आगे निकालेंगे तो भी वहीं आपका सेम प्रोसेस आएगा, 14:15 आएगा, लगाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसलिए मैंने यहाँ तक रोका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 20, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत आसान है, कर लेंगे आप सभी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इधर देखिए, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या क्या ऑप्शन है, इन पर मैच कराना है। नॉमिनल अकाउंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और ओल्ड न्यू रेशियो। चलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपका सर ये है, मिल गया। अच्छा, गेनिंग रेशियो का ठीक फार्मूला सर उल्टा ये है, ये मिल गया। यानी पहले का क्या होगा, डी होगा, तो देखो पहले के डी में सर 3 है, कोई बात नहीं। दूसरे का क्या होगा सर, सी होगा, तो देखो इसमें मतलब दो नीचे के 2 ऑप्शन बचे, यानी सी और डी बचे। अब देखो ज़रा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप भी सही है और नॉमिनल अकाउंट भी सही है, तो दोनों में से होगा कौन, ये नीचे वाला बताएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिलेट करता है किससे सर, चौथा रिलेट करेगा बी से और तीसरा रिलेट करेगा ए से। जो एरो बनाया उसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, मुझे लगता है सी सही है, तो इसका मतलब यही हमारा सही है। तो ये रहा हमारा MCQ एडमिशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, आप हमें बताइए, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनका भी 20 नंबर अच्छे से कंफर्म हो सके, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग अगली सीरीज़ में, रिटायरमेंट एंड डेथ को लेते हुए। ओके, थैंक यू।